हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी सा समर्स के लिए क्रॉप शर्ट, जिसमें हम आपको कोट कॉलर भी लगाना बताएंगे। इसका बैक डिज़ाइन जो है वो बहुत ही यूनिक है। आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो या फिर आप प्लेन भी रख सकते हो। ये मैंने थोड़ा डिज़ाइनर टच दिया है, आप सिंपल भी बना सकते हो। तो इसके लिए हमें पैटर्न्स कट करने होंगे। तो आपको इस वीडियो में हम फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पैटर्न कट करना बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैटर्न कट करेंगे। तो पैटर्न कट करने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो मेज़रमेंट स्क्रीन पर मेंशन है, आपको भी सेम यही मेज़रमेंट्स लेना है। और ये शॉर्ट शर्ट्स है। अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसमें जितना मैं लेंथ लूँगी आप उसमें अपने हिसाब से जितना आपको लेंथ पसंद है वो आप ले सकते हो शर्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि फैब्रिक स्ट्रेट रहे। अगर हम अनइवन लाइन पे करेंगे तो हम कितना भी अच्छा मेजरमेंट लेकर क्यों ना कट करें, वो हमारी फिनिशिंग और परफेक्ट ड्रेस नहीं बनेगी। चाहे आप कोई भी ड्रेस की कटिंग कर रहे हो, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी फुल शोल्डर है उसमें +1 इंच ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक 7.75 पे मार्क कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा फार्मूलाज दे दिया जाएगा। हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 34 चेस्ट के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो हैं। अगर आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी चार्ट्स मैं यूज़ करूँगी आप वो चार्ट देखकर अपना फार्मूला देखकर वो बना सकते हो, अपना मेज़रमेंट वहाँ पे डालकर। तो चार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। डाउन मार्क करने के बाद हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जो भी नेक राउंड है उसको 5 से डिवाइड करके यहाँ पे जो भी आंसर आए उस पर मार्क कर लेना। नेक राउंड डिवाइड 5, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 पे मार्क कर रहे हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेरी इस मेथड से किसी भी साइज़ का शर्ट बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब इसके बाद हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ हम इस स्ट्रेट लाइन से लेंगे। आपका जितना भी शर्ट लेंथ है उसमें +1 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा लेंथ 16 है, उसमें +1 करेंगे 17। हम एक 17 पे मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चार्ट के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मैसेज करना, आपको फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा। आप उस फॉर्मूला से किसी भी साइज़ के लिए शर्ट बना सकते हो। बस आपको मैसेज करना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट मैं दे रही हूँ आपको। कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं करना है, बस आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.75। 6.75 पे मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए मार्क हो गया है। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट के लिए कैसे मार्क करेंगे, आपका जो भी चेस्ट है उसमें आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। ये हम लूज शर्ट बना रहे हैं तो लूजिंग ऐड करना कंपलसरी है। आप फिट भी बना सकते हो बट लूज में ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे लूजिंग हम कितना ऐड कर सकते हैं, बैक पार्ट के लिए है ये 1.5 to 3। आप अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप इतना ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा हैवी साइज़ है तो आप 2 इंच लूजिंग ऐड करो। अगर आपका मैक्स एक्सेल साइज़ है, डबल एक्सेल, तो आप 3 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंच।
चेस्ट प्लस लूजिंग फिर डिवाइड 4 करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। हम यहाँ जो भी फॉर्मूला जैसे भी यूज़ कर रहे हैं आपको सेम उसी तरह से यूज़ करना है। बस यहाँ मेरे मेज़रमेंट की जगह आप अपना मेज़रमेंट डाल देना, आंसर आ जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा शर्ट बनकर तैयार होगा। एक बार आप ट्राई करना ज़रूर। फिर यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करने के बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो कुर्ती या ब्लाउज़ ये सब में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1.5 इंच 2 इंच जितना हम मार्जिन लेते हैं, बट शर्ट में उतना मार्जिन नहीं लेंगे। अगर हम उतना मार्जिन लेंगे तो जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 0.75 और कम से कम ½ इंच जितना हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.75 जितना लूजिंग ऐड करेंगे, मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम 0.75 पे मार्क कर ले रहे हैं। अब इसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट पे आप कैसे मार्क करना है, यहाँ पे लूज शर्ट है तो जितना यहाँ पे चेस्ट पे मार्क किए हैं सेम उतना ही यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, या फिर उसमें आप ½ इंच माइनस करके भी मार्क कर सकते हो। ध्यान रहे जितना चेस्ट पे है सेम उतना ही वेस्ट पे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ, कम कर सकते हैं, ½ इंच या 1 इंच जितना कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। चेस्ट पे 9 इंच पे मार्क किए हैं तो वेस्ट पे 8.5 इंच पे, एंड देन उसके बाद 0.75 स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। आर्मोल शेप देंगे। तो आर्मोल शेप देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे एंड फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितने इंच पे है। तो यहाँ पे शोल्डर का मार्क है 7.75। तो यहाँ पे हम ½ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्क करेंगे। यहाँ भी 7.25 पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन पे, एंड फिर यहाँ से हम एक क्रॉस मार्क करेंगे। तो यहाँ क्रॉस मार्क साइज के अकॉर्डिंग करना है, आपका जो भी साइज आएगा उसके अकॉर्डिंग चार्ट्स में मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे हम 0.75 का एक क्रॉस मार्क करेंगे इस तरह से। अब आर्मोल शेपर से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आर्मोल शेपर से शेप दे देंगे। तो शेप कुछ इस तरह से देंगे हम। सबसे पहले यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। क्या इसका नेक कटिंग अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम पे इसका नेक कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को एंड मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्ट करेंगे। इसका नेक हम स्टिचिंग करते टाइम बताएंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है इसके नेक के लिए। अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर दोगे तो आपका शर्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपको चार्ट चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज ज़रूर करना। आपको शर्ट का जितना भी चार्ट है वो सारा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्ट करेंगे। तो जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है, और क्यों कंपलसरी है ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर +1 फिर डिवाइड 2, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। शोल्डर +1 डिवाइड 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 7.75,
एंड फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग करना है, तो आप चार्ट देखकर शोल्डर डाउन कर लेना। यहाँ पे 1.75 पे मार्क कर लेंगे। ये 34 चेस्ट साइज के हिसाब से है। नेक राउंड के लिए मार्क करेंगे तो सेम नेक राउंड डिवाइड 5, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेंगे 2.5 एंड देन उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके होगा। अब उसके बाद हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे, ऐसे इस तरह से सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। बैक में हमने स्ट्रेट लाइन से लेंथ के लिए मार्क किया था, बट फ्रंट में हम इस सेंटर से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। हम सेंटर से लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो आपका जितना भी लेंथ है उसमें +1 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 17 इंच पे मार्क कर ले लेंगे एंड यहाँ से चेक कर लेंगे कि ये टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो 18 इंच में 1 लाइन कम, यहाँ से भी हम 18 इंच में 1 लाइन कम मार्क कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया। उसके बाद हम चेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6, फिर जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे 1.25, जितना हम माइनस कर देंगे। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1.25 पे हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। आप यहाँ अपना फॉर्मूला यूज कर लेना मेजरमेंट डालकर। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ से कितना आ रहा है। 6 इंच में 1 लाइन ज़्यादा, तो यहाँ से भी हम सेम उतने पे ही मार्क कर लेंगे। 6 इंच में 1 लाइन ज़्यादा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा, आपका शर्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे तो चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड 4, चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड 4। तो यहाँ पे आप फ्रंट में लूजिंग 4 इंच, 5 इंच एंड 6 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 4 इंच, अगर थोड़ा आपको और ज़्यादा लूज पसंद है तो 5 इंच, और अगर आपका हैवी साइज है तो 6 इंच। अगर आपका नॉर्मल साइज भी है और अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज पसंद है, बहुत ज़्यादा लूज पहनना है, तो आप 5 इंच तक का लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपका हैवी साइज है तो 6 इंच, इससे ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 जितना लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट प्लस 4.5 डिवाइड 4, यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 9.75, तो एक 9.75 पे मार्क कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। जितना बैक में ऐड किए थे सेम यहाँ पर भी उतना ही स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन में जितना आपका मार्क यहाँ पे आया है सेम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, या फिर उसमें आप 1/2 इंच या 0.75 इंच जितना माइनस करके भी मार्क कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप बाहर जा सकते हो। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो यहाँ पे आप 1 इंच या 1.5 इंच जितना बाहर जा सकते हो। अगर आपका नॉर्मल है, पेट नहीं निकला हुआ है, तो आप सेम भी रख सकते हो, या फिर 1/2 इंच या 0.75 जितना यहाँ पे माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। मेरा रेगुलर साइज है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 9.75, तो इसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.25। तो यहाँ पे हम एक 9.25 पे मार्क कर लेंगे एंड देन स्टिचिंग मार्जिन सेम 0.75 जितना हम यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद हम स्टिचिंग मार्जिन के साथ स्टिचिंग मार्जिन को
फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, स्टिचिंग मार्जिन को स्टिचिंग मार्जिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हम आर्म होल शेप देंगे। तो आर्म होल शेप देने के लिए हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क कर लेंगे। देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 7.75 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 0.5 हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्क कर लेंगे। एंड जितना यहाँ पे सेम यहाँ पे भी उतना ही ले लेंगे 7.75। फिर यहाँ से हम क्रॉस मार्क के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपके साइज के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्क आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम हाफ इंच का क्रॉस मार्क लेंगे, हम एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे यहाँ से ऐसे। अब नेक डीप के लिए मार्क करेंगे ना। यहाँ पे हमारा नेक विड्थ आया है, यहाँ पे जितना नेक विड्थ आया है उसमें हम 0.75 ऐड करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जितना विड्थ आया है उतने पे हम मार्क कर लेंगे ऐसे इस तरह से। और फिर उसके बाद हम 0.75 पे वापस से एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब एक बॉक्स बना देंगे। हमारा नेक डीप के लिए मार्क हो गया। तो यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये जो डार्ट हमने यहाँ पे लिया है ना, इधर साइड में लेना था। तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पे जितना हमारा चेस्ट लाइन आ रहा है उसमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। तो वहाँ पे 4.5 आ रहा था, तो यहाँ पे हम 4.5 पे मार्क कर लेंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे ऐसे इस तरह से। सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हम हाफ इंच जितना ऊपर के लिए मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल टक्स आएगा 2 इंच का। तो 1 इंच इधर एंड 1 इंच इधर, ये टोटल टक्स हमारा 2 इंच का हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे एंड फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट निकल गया। इतना करके हो गया। तो अब हम कोट कॉलर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर चिपकाना होगा। तो हम पेपर चिपका देते हैं पहले। पेपर चिपका लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। यहाँ पे मैं अलग कलर का पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद हम यहाँ पे 0.75 के लिए एक मार्क करेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम 0.75 एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। या अब हम देखेंगे कि कॉलर हमारा कैसा होता है कोट कॉलर। तो फ्रंट साइड में हमारा फोल्ड हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से फोल्ड हुआ रहता है। तो ये जो फोल्ड हुआ रहता है वो आपको कितना डीप तक चाहिए, यहाँ मतलब 6 इंच तक, 7 इंच तक, जितना डीप चाहिए हो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे नॉर्मल चाहिए,
तो आप नॉर्मल चेस्ट लाइन तक रख सकते हो या उसे 1/2 इंच जितना ऊपर रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा डीप चलेगा तो आप चेस्ट लाइन से 1 या 1.5 इंच जितना नीचे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से तो आपको जितना भी नेक डीप चाहिए, जो कोट कॉलर का डीप है उसका डीप चाहिए, या आप यहाँ से लेकर मार्क कर सकते हो। आपको मैंने बताया अगर नॉर्मल चाहिए तो आप नॉर्मली चेस्ट साइज तक या उससे 1 या 1/2 इंच जितना ऊपर जा सकते हो। अगर थोड़ा आपको शॉर्ट चाहिए तो, अगर आपको डीप चलेगा तो आप 1 या 1.5 इंच जितना यहाँ चेस्ट लाइन से नीचे जा सकते हो। नेक डीप चाहिए आप यहाँ से शोल्डर से यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेस्ट लाइन से 1 इंच जितना नीचे के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे जाएंगे एंड सेम यहाँ से भी उतने पे ही हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पे हम इस तरह से नेक का शेप दे देंगे, यहाँ से ऐसे नेक शेप देकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से एक लाइन जितना हम नीचे के लिए मार्क करेंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देंगे। ऐसे इस तरह इतना हमारा बेसिक हो चुका है। अब हम स्टिच के लिए ऐड करेंगे। तो कॉलर जो होता है हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे हम स्टिच के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना हम स्टिच के लिए ऐड करेंगे एंड 0.25 जितना कॉलर एक दूसरे के ऊपर हम ओवरलैप कराएंगे। तो यहाँ से हम 0.75 जितना हम स्टिच के लिए ऐड करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। हम इस पेपर को पूरा यहाँ तक ऐड कर देंगे, इस पेपर को पूरा यहाँ तक ऐड कर देंगे। मैं बाद में कर दूंगी, आप यहाँ तक पूरा लेना। मेरा पेपर थोड़ा कम पड़ गया था। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसे। इतना करके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा एंड 0.25 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम टक्स को माइनस करेंगे, इसको कट करेंगे और इधर सब कट करेंगे। उसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और ये जो साइड लाइन है उसको हम मेज़र करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से हम मेज़र करेंगे कि 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और फिर इसको ऐसे इस तरह से मिला देंगे। हमारा ड्राफ्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस लाइन को कट करेंगे,
आप इस मेथड से बना कर देखना, आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आपको चार्ट चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको मैसेज करना है। यहाँ से इसको कट करेंगे। यहाँ से अभी थोड़ा बड़ा ही कट कर देते हैं। अब हम इस टक्स को माइनस करेंगे, तो आप कोई भी लाइन माइनस कर सकते हो। यहाँ से हम कोई भी लाइन को कट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे 0.25 जितना हम माइनस करेंगे यहाँ पे, और इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से मिला देंगे और इतना हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको हम वापस से खोल देंगे। जैसे अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। हमारा कट करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए पैटर्न का यूज़ करेंगे, स्लीव फर्मा का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्लीव हम स्लीव फर्मा के यूज़ करके बनाएंगे। स्लीव फर्मा किस तरह से बनाना है मेरे चैनल पे अपलोड है, कि इसका यूज़ किस तरह से करना है, सारा कुछ डिटेल में आप वहां से जाकर देख सकते हो। स्लीव फर्मा सिर्फ हम ये शेप देने के लिए यूज करते हैं और कुछ काम नहीं है इसका, सिर्फ इससे हम परफेक्ट शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम फर्मे को सेट करेंगे, इस तरह से, और एक मार्क कर लेंगे सेम। इस तरह से रखते हुए हम मार्क कर लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे एंड फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से
और एक निशान ले लेंगे। सेम फर्मा को उसी तरह से इस मार्क पे सेट करेंगे और वापस से सेम हम निशान ले लेंगे। इस बार दूसरे कलर के पेन से मैं निशान ले रही हूँ ताकि आपको पता चले, कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। वापस से इसको उसी तरह से ओपन करेंगे और मार्क कर लेंगे। स्लीव की लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से चेक करेंगे। हमारी स्लीव की रेडी लेंथ है 8 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। 1/2 इंच ऊपर स्टिच में जाएगा एंड 1 इंच नीचे फोल्ड में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.5 इंच। हमारा रेडी लेंथ है 8 इंच, उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, ऐसे। अब हम आर्म होल राउंड के लिए मार्क करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये लेंगे एंड 1/2 इंच में प्रॉपर राउंड चेक करने के लिए एक मार्क करें। यहाँ पे राउंड चेक करेंगे यहाँ से ऐसे रखते हुए प्रॉपर इस तरह से। बैक का हमारा आ रहा है 9.25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे इस तरह से बैक 9.25। अब हम फ्रंट के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे बैक फ्रंट का हमारा आ रहा है 8 इंच, तो यहाँ पे फ्रंट लिख देंगे 8 इंच। अब वापस से इसको ऐसे सेट करेंगे और ये नीचे रेड वाली जो लाइन है वहां से हम बैक के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए जो मार्किंग की हुई है उसी पे ऐसे देखेंगे कि हमारा 9.25 कहाँ पे आ रहा है। तो 9.25 हमारा यहाँ पर आ रहा है। फ्रंट के लिए मार्क करेंगे, फ्रंट के लिए 8 इंच पे जैसे लाइन जा रही है सेम वैसी ही लाइन पे टेप को ले जाते हुए मेजर करेंगे इस तरह से एंड 8 इंच जहाँ आएगा वहां पे हम मार्क कर देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे, तो इन दोनों का सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम स्लीव राउंड के लिए मार्क करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्लीव राउंड है वो है टोटल 9 इंच, उसको डिवाइड 2 करेंगे आएगा 4.5 इंच। तो एक हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर दे रहे हैं। अब इसके बाद शर्ट तो हमारा लूज है, तो स्लीव टाइट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो स्लीव को भी हम लूज ही बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रंट में हमने कितना लूजिंग ऐड किया था 4 और 5, और बैक में हमने लूजिंग ऐड किया था 1.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 6। अब इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा 4 इंच। तो 4 इंच जितना हमें लूजिंग लेना है। आप भी सेम इसी तरह से लोगे, फ्रंट में जितना लूजिंग ऐड करोगे एंड बैक में जितना, उसको ऐड करके जितना भी आएगा उसमें हम 2 को माइनस कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो हमारा लूजिंग हो जाएगा। तो लूजिंग किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्लीव राउंड था 9 इंच प्लस लूजिंग 4 इंच, आंसर आएगा 13। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे बॉटम राउंड हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो गया। इसमें भी मार्जिन का ऐड है। तो यहाँ पे स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक आर्म होल से कट करेंगे। ये जो ऊपर हमने मार्क किया था उससे। सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे हाथ से ऐसे। सॉरी, मैं भूल गई थी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव में कहीं भी सिलाई का ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्ट फैब्रिक पे रखकर कट कर देंगे, जैसा स्लीव है वैसा। अब फ्रंट आर्म होल को भी कट कर देंगे। तो ये हमारा स्लीव का फर्मा रेडी हो चुका है। फिर सारा कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ बैक कट टू कट जैसा है वैसा ही रखकर कटिंग कर देंगे एंड फ्रंट में भी रखकर कटिंग कर देंगे। हमें कहीं भी स्लीव स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड नहीं करना है। तो कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है कट टू कट। ये स्लीव्स की कटिंग है, पूरा कट टू कट, कहीं भी सिलाई के लिए ऐड नहीं किए हैं। और ये फ्रंट पार्ट का है, इसको भी हम कट टू कट कट कर लेंगे। इसके दो पार्ट्स मैंने कट किए हैं फ्रंट साइड के। और फिर इसके एक और पार्ट्स कट करने हैं आपको। ये जो फर्मा है, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक 3 इंच तक मेजर करेंगे। फिर चेस्ट लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक 3 इंच तक मेजर करेंगे एंड शोल्डर का हाफ ले लेंगे। इतना लेकर मार्क करके यहाँ भी एक 2 पट्टी हम इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये कॉलर के लिए है जिसको हम पलटेंगे। इसको मैं अलग फैब्रिक से बना रही हूँ, आप चाहे तो सेम फैब्रिक से भी बना सकते हो। 2 कट पीस किए हैं मैंने फ्रंट साइड के। और फिर ये बैक के लिए, तो बैक भी मैं अलग फैब्रिक से बना रही हूँ। इसके भी मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। आप चाहो तो बैक पैक रख सकते हो। यहाँ पे मुझे बैक में भी इस ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को लगाना था। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से 2.5 इंच की। आप चाहो तो लगाओ और ना चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो पैक। यहाँ पे मैं 2.5 इंच की पट्टी कट की हूँ। मुझे यहाँ पे सेंटर में इस तरह से दिखाते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। मुझे यहाँ सेंटर पे इस तरह से ये पट्टी लगानी है। ये 1 इंच जितना मैं इसको दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी। इसको मैं पेस्टिंग से तैयार कर ली हूँ। आप चाहो तो पैक भी रख सकते हो। तो चलिए अब आपको स्टिचिंग करके बताते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पैनल्स को अटैच करके कंप्लीट कर देंगे। तो कोई भी एक साइड हम ले लेंगे। तो ये एक साइड हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीचे साइड में प्लेन पट्टी रखेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में इसको रखेंगे, ये जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको इस तरह से। और फिर ये जो पेस्टिंग वाली फैब्रिक है उसको रखेंगे और 1/2 इंच पे सिलाई लगाकर हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको सिलाई लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से दोनों साइड का ये देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से। तो इसी साइड से इधर साइड का भी
पैनल ऐड करके कंप्लीट कर देंगे और फिर ऊपर साइड में एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैक पैनल कितने फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, दोनों पैनल्स बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पैनल रेडी करेंगे। तो अब हम फ्रंट पैनल को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम कॉलर को पलटी करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड का है। मैंने यहाँ पे एक ब्राइट फैब्रिक लिया है और एक लाइट फैब्रिक लिया है, आप सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट टाइप बना रही हूँ, तो ये अलग फैब्रिक लिया, आप सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड ले लेंगे और ये जो फर्मा हमने बनाया था उस फर्मे को लेंगे और देखेंगे कि हम नेक कहाँ तक, देखेंगे कि नेक कहाँ तक हमको बनाना था। तो नेक यहाँ तक बनाना था, तो यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे नॉच लगा देंगे, ये ऐसे। और इसको ऐसे रखते हुए, ये फर्मा को ऐसे सेट करते हुए, फर्मा को ऐसे सेट करते हुए रखेंगे और एक यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो नेक की सिलाई हमको यहाँ तक करना, यहाँ से यहाँ हम 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे और फिर जब हम नेक के पास आएंगे तो यहाँ से हम 0.25 का गैप लेते हुए ऐसे और फिर ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से ऐसे जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे, और फिर यहाँ पे, और फिर इधर साइड में हम 1/2 इंच पे पूरा नीचे साइड तक हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लिया है। मैंने मरून कलर के धागा से स्टिच लगाया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। अब इसके बाद हम पलटी करेंगे। तो इसके कॉर्नर को हम इस तरह से कट करेंगे, फिर यहाँ से भी एक कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि स्टिच ना कटे, हल्का हल्का कट लगा लेंगे हर जगह पे। अब इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम पलट देंगे इस तरह से, इस तरह से पलट देंगे, ये देखो। और बाकी सबको भी हम पलट देंगे। इसको, ये जो कॉलर है इसको हम पिन के हेल्प से अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से पलट लेंगे। अब हम प्रेस स्टिच लगाएंगे ऊपर साइड। तो प्रेस स्टिच कहाँ तक लगाएंगे, इसमें हम मेजर करेंगे कि हमको नेक कहाँ तक, कॉलर कहाँ तक पलटाना है। तो इसको हम ऐसे रखते हुए मेजर कर लेंगे। तो इस पे रखते हुए हम मेजर कर लेंगे, नेक मुझे यहाँ तक पलटाना है। तो हम प्रेस स्टिच अस्तर के साइड पे लगाएंगे, ये जो फैब्रिक है इसके साइड पे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, बाकी ऊपर में नहीं लगाएंगे। ऊपर में लगाएंगे तो ये ऐसे फोल्ड नहीं होएगा, ये अंदर के साइड को हो जाएगा। तो प्रेस स्टिच हम यहीं तक लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टिच लगाकर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इस तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम साइड टक्स ले लेंगे दोनों में। तो यहाँ पर टक्स का मार्किंग कर चुके हैं। टक्स का मार्किंग कैसे करना है वो हमने आपको बताया हुआ है। तो इसको ऐसे पकड़ते हुए और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए हम टक्स ले लेंगे। टक्स लेने तो आता ही होगा सभी को। यहाँ पर टक्स लगाकर रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड के पार्ट्स को भी टक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में हम टक्स लगा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए इसको सीधा रखेंगे और बैक पार्ट को ऐसे रखते हुए प्रॉपर 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे दोनों के शोल्डर्स ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करके हो चुका है। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर पे कट लगाएंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल को मेज़र करेंगे और इसका जो सेंटर है वो हमारा बैक के साइड पे आएगा। ये एक छोटा और एक बड़ा ही आएगा। तो इस तरह से मिलाते हुए, इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे।
इसका सेंटर बैक में ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा यहाँ पे कट लगा देंगे। सेम इसी तरह से इधर साइड का भी मेजर कर लेंगे। एक साइड का आर्म होल छोटा और एक साइड का आर्म होल बड़ा आएगा। फ्रंट साइड का ज्यादा गहरा रहेगा और बैक साइड का बड़ा। अब हम यहाँ पे सेंटर पे कट लगा देंगे। अब स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव इसी सेंटर से मिलाते हुए हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो ये हमारा स्लीव है। और ये हमारा स्लीव का ये सेंटर है। सेंटर पे नॉच लगा देंगे और ये इसी सेंटर्स पे रखते हुए हम पूरा प्रॉपर दोनों साइड पे स्टिच लगा देंगे। तो हम स्टिच लगाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर लिया है दोनों साइड में, और नीचे का जो पैनल था मोहरी उसको भी फोल्ड करके मैंने तैयार कर लिया है। ये दोनों साइड में देख सकते हैं, इधर का और इधर दोनों का। अब हम कॉलर कट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलर राउंड चेक करेंगे। तो कॉलर राउंड चेक करने के लिए हम सेंटर से चेक करेंगे। तो ये जो सेंटर है इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और ये जो पॉइंट है यहाँ आना चाहिए ऐसे। तो हम सेंटर से चेक करेंगे। तो इस तरह से हम रख लेंगे, इस तरह से पूरा पॉइंट, ये पॉइंट मिलना चाहिए। और ये ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे रखकर 0.25 नीचे से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे इस तरह से। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हमारा कॉलर रेडी होगा। तो यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर से कॉलर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। आप डायरेक्ट कपड़े से भी बना सकते हो, मुझे थोड़ा स्टिफ लुक चाहिए इसलिए मैं पेस्टिंग पेपर से तैयार करूंगी। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे इस तरह से। अब हमारा कॉलर राउंड कितना था? तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई हम कितना ले सकते हैं? नॉर्मल साइज हम 3 इंच, ये स्टैंडर्ड साइज है तो 3 इंच जितना हम चौड़ाई ले सकते हैं। आप कम ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 इंच का लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन वापस से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और एक यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे, 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे और इसका फिर सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे इस तरह से मार्क कर देंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऐसे शेप दे देंगे इस तरह से।
और यहाँ पे हम 0.25 जितना हम बाहर जाएंगे। तो ये बेसिक है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ में, ब्लाउज में, कुर्ती में, किसी भी चीज़ में इस तरह से आप कॉलर लगा सकते हो और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा कॉलर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर कट कर रेडी हो चुका है। तो कपड़े पर चिपका लेंगे। तो कपड़ा कैसे कट करेंगे? ये कॉलर है, इसके चारों साइड हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हम दो कपड़ा हम रेडी कर लेंगे काट कर। यहाँ पे कॉलर कट कर रेडी हो गया है। इसको मैं पेस्टिंग पे चिपका ली हूँ और एक और कपड़ा लिए हैं, उसको भी सेम कट टू कट कर लिए हैं। अब ये जो है ये हमारा नेक साइड का है। तो हम क्या करेंगे, ये पेस्टिंग के अगल बगल में चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये कपड़ा भी नीचे में रहेगा जॉइंट और चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलाई लगाकर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाकर रेडी कर लिए हैं। ये जो नेक साइड का कपड़ा होगा उसको 0.25 जितना हम फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसकी पलटी करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसको ऐसे इस तरह से कट कर देंगे और फिर इधर साइड में भी इस तरह से कट कर देंगे और फिर इसको इन दोनों को ऐसे पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरह से। और ये जो पॉइंट है हम पिन से अच्छे से निकाल लेंगे। निकल गया, देखो कितने अच्छे से निकल गया। अब सेम इधर साइड का भी हम निकाल लेंगे उसी तरह से। इस पे हम एक बार प्रेस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आयरन करके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच का मार्जिन बच रहा था, तो मुझे सिर्फ 0.25 का ही स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके इसको इस तरह से और नीचे का जो फैब्रिक है 0.25 जितना रहने दिया। जहाँ से फोल्ड है वहां पे हम एक निशान लगा देंगे ऐसे इस तरह से, क्योंकि इतना ही हमारा स्टिच में जाना चाहिए, इससे ज्यादा स्टिच में नहीं जाना चाहिए। पिंक वाले इतना ही स्टिच में जाना चाहिए। हमारे को ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। एक मार्क हम इसके सेंटर में भी ऐसे इस तरह से मिलाते हुए, पूरा मिलाते हुए लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्क करना जरूरी है, नहीं मार्क करेंगे तो कॉलर इधर उधर लग जाएगा। सेंटर मार्क करके हो गया है और ये जो कॉलर का सेंटर है ये दोनों मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और 0.25 के गैप पे हम चारों तरफ स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे 0.25 के गैप पे कॉलर लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड में टर्न करेंगे और इसको ऐसे रखते हुए ये जो स्टिच है पूरा ऊपर में एक हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे कॉलर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिटिंग लगाना है। तो 0.75 का मार्जिन रखते हुए हम चारों तरफ मतलब स्लीव्स में और ये शर्ट्स में फिटिंग लगा देंगे और फिर ये जो नीचे साइड का है इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे आगे पीछे दोनों फिटिंग लगाने के बाद।